गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुपद पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद, ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 10वीं से लिया है। ये बहुपद अध्याय कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है और कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा स्टेप में अंतर होता है लेकिन बहुपद वही होते हैं। 8वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रश्न जो लिया है हमने कक्षा 10वीं का है। बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी दे दूं। बहुपद किसको कहते हैं ये जानना आवश्यक है। बहुपद माने एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें बहुत से पद जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। बहुत से पद, बहु माने बहुत पद, बहुत से पद। अब ये प्रश्न देखिए, बहुपद 2x² - 7x - 9 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कितने पद हैं वो देख लीजिए। एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें तीन पद हैं। इसमें ये तीन पद स्पष्ट है। ये जो बहुपद है इसको हमने नीचे उतार लिया। बहुपद 2x² - 7x - 9। इतनी बातें आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। अब समझना ये आवश्यक है कि शून्यक किसको बोलते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। शून्यक किसको बोलते हैं? तो शून्यक मतलब शून्यक ये बहुपद है, ये x का बहुपद है, इसको पढ़ते हैं x का बहुपद है। अगर यहां पर 2y² - 7y - 9 इस रूप में दिया हुआ है तो y का बहुपद कहलाएगा। अगर यहां पर 2t² - 7t - 9 इस तरह से दिया है तो ये t का बहुपद कहलाएगा, लेकिन x दिया है तो ये x का बहुपद कहलाएगा। तो शून्यक किसे कहेंगे? शून्यक माने x का वह मान जिसमें बहुपद शून्य हो जावे। ऐसी कोई राशि है, अचर राशि है, जिसको हम इस बहुपद पर रख देंगे तो वह ये पूरा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी बातें आप समझ गए होंगे। तो 2x² - 7x - 9 इसके समकक्ष, इसके समरूप एक और बहुपद लेते हैं। मान लो एक दूसरा बहुपद ले रहे हैं, ax² + bx + c। ये दूसरा बहुपद है। ये हमारे पास दो बहुपद हो गए। मानेंगे तब a b c का मान निकालेंगे। अब यहां पर देखिए दो बहुपद हो गए, तुलना करते हैं। यहां पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो ये पूरा चिन्ह धन है, यहां ऋण है, तो इसको भी हम बदल देंगे, इसको धन रूप में बदल देंगे। कैसे लिखेंगे इसको? ये पर लिख देता हूं मैं 2x² प्लस -7 को कोष्ठक अंदर लिख देते हैं, -7 x प्लस -9 इस रूप में लिखेंगे। ये स्पष्ट है, ये इस रूप में लिखेंगे इसको। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, इन दोनों की तुलना करेंगे इनके साथ में। ये जो बहुपद है इस रूप में आ गया तो a बराबर यहां हुआ 2, a का मान हुआ 2 और b का मान हुआ, ये b का मान हुआ -7 तो लिखेंगे -7 और c का मान हुआ, ये c जो है -9 तो इसके लिखेंगे -9। इस तरह से आप तुलना करके ABC का मान निकाल सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे? बहुपदों के शून्यकों का योगफल, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, याद करना आवश्यक है आपको।
माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए ये सूत्र होता है, इस सूत्र में ए और बी का मान रख देंगे। बी बराबर ऋण 7, इसको रखेंगे ऋण पहले से है यहां पर, तो ऋण 7 इस तरह से होगा। ये ए का मान 2 है यहां पर, तो लिखेंगे 2 ऋण 7, ये बी हुआ और ए का मान 2। ये ऋण और ऋण मिलकर के हो जाएंगे धन 7/2। तो शून्यकों का योगफल क्या मिला? शून्यकों का योगफल 7/2। दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल का जो सूत्र है वो होता है C/A। ये भी आप याद कर लीजिए, याद करना आवश्यक है। C/A, तो C का मान यहाँ पर क्या है? ये C है -9। आप देख रहे हैं ये C का मान ये -9 है, तो C की जगह में -9 लिखेंगे और एक जगह में यहाँ पर ये 2 है, तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे एक स्थान पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हुआ -9/2। तो उत्तर क्या लिखेंगे इसमें? उत्तर बराबर बहुपद के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, अब देख लीजिए यहाँ पर योगफल क्या निकला है? 7/2। ये 7/2 निकला है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 7/2। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये मान हमको प्राप्त हुआ है, ये -9/2, तो ये हुआ -9/2। इस तरह से शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों हमको प्राप्त हुए। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है, ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप घर में प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, आप आसानी से बना लेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स करिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इतना सहयोग आप अवश्य बनाए रखें। थैंक यू।